हेलो एवरीवन। तो आज से हम देखेंगे एपीआई से डेटा को कैसे अपने ऐप में हम फैच कर सकते हैं फ्लटर में। सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको एक पैकेज की ज़रूरत होगी जिसका नाम है HTTP। तो हम उसको ऐड कर लेते हैं अपने प्रोजेक्ट में। तो सर्च कर लेते हैं। तो बेसिकली जो पैकेज की हमको ज़रूरत है वो ये है HTTP। इसको हम अपने pubspec.yaml फाइल में जाके ऐड कर लेते हैं। इसको यहाँ पे ऐड कर लेते हैं क्यूपर्टिनो आइकन्स के नीचे और इस pub डॉट गेट कर लेते हैं। ये ऐड हो गया, यहाँ पे 0 आ गया। चलो, तो मैंने इसको जो प्रोजेक्ट है ना इसको क्रोम पे खोल लिया अपने बेसिकली, ताकि हमको दिखता रहे साइड बाय साइड हम क्या चेंजेस कर रहे हैं अपने ऐप में। एक मिनट, इसको थोड़ा स्मॉल कर लेता हूँ मैं। मेन डॉट डार्ट में जाते हैं। यहाँ पे जो भी डिफ़ॉल्ट कोड है मैं इस सबको रिमूव कर देता हूँ। मैंने ये डिफ़ॉल्ट कोड रिमूव कर दिया और यहाँ पे जाके लिप में जाके एक डायरेक्टरी बना देता हूँ मैं। तो आज हम देखेंगे बेसिकली सिंगल पोस्ट एपीआई को कैसे कॉल करें। तो उसके नाम की डायरेक्टरी बना देता हूँ, सिंगल पोस्ट करके एक डायरेक्टरी बना देता हूँ। इसके अंदर एक स्क्रीन बना देता हूँ। तो पहले हम कैसे मॉडल के साथ एपीआई से डेटा को फैच करते हैं देखेंगे आज की वीडियो में। जो आने वाली वीडियो होगी उसमें हम देखेंगे कि बेसिकली बिना मॉडल के हम एपीआई से कैसे डेटा को फैच करते हैं। तो स्क्रीन विथ मॉडल कर देते हैं इसको। हम यहाँ पे मटेरियल डॉट डार्ट को इंपोर्ट कर देंगे। इस विजेट को हम बनाएंगे स्टेटफुल। यहाँ पे इसका नाम रखते हैं स्क्रीन विथ मॉडल। इसमें इसके फोल्ड दे देते हैं ऐप बार में टाइटल इसको देते हैं सिंगल पोस्ट एपीआई। इसको कर देते हैं सेंट्रल टाइटल ट्रू। यहाँ पे सेमीकोलन। इसको मेन डॉट डार्ट में जाके ऐड कर देते हैं। स्क्रीन विथ मॉडल देखते हैं। चलो, ये तो आ गया है। उसके बाद हमको एक क्लास बनानी है, एक डायरेक्टरी बना लेते हैं हम एपीआई नाम से एपीआईस। इसमें एक फाइल बना देते हैं हम एपीआई सर्विसेज करके। एक मिनट, इसको चेंज कर लेते हैं एपीआई सर्विसेज करके। एपीआई एक क्लास बना लेते हैं एपीआई सर्विसेज की। एपीआई बेसिकली यहाँ पे जितनी भी एपीआई हम अपनी उसमें कॉल करेंगे, यहाँ पे सारी एपीआई को यहाँ से मैनेज करेंगे, जिससे कि हमको इजी होगा अपनी एपीआई को मैनेज करने के लिए। देखते रहिए, इसका बेनिफिट हम आगे समझेंगे। तो सबसे पहले हमको एक एपीआई चाहिए होगी यार। तो गूगल पर जाके हम देख लेते हैं एपीआई, जेसन प्लेस होल्डर की एपीआई देख लेते हैं। वहाँ पे मिल जाएगी काफ़ी सारी एपीआई। पहले हम देखेंगे सिंगल पोस्ट वाली एपीआई, उसके बाद हम बहुत सारी एपीआई देखेंगे। बेसिकली सारी एपीआई ही करेंगे जितने इस पे अवेलेबल है। पहले हम ये वाली एपीआई देखते हैं आज कैसे कॉल करते हैं विथ मॉडल। आने वाली वीडियो में हम इसको बिना मॉडल के भी करेंगे। यहाँ पे मैं पोस्टमैन खोल लेता हूँ।
ये पोस्टमैन में मैंने इसको हिट किया। हाँ, बेसिकली ये रिस्पॉन्स दे रहा है, तो इसको हम मॉडल में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ से इसको मैंने कॉपी किया, जेसन टू डार्ट, इसको पेस्ट करते हैं। इसको मैं दे देता हूँ पोस्ट मॉडल, इसका नाम। इसको क्लिक बोर्ड पे कॉपी कर लेते हैं और एक और डायरेक्टिव बना लेता हूँ। यहाँ से मॉडल बनाया, तो यहाँ पे मैं एक मॉडल बना लेता हूँ पोस्ट मॉडल करके, और ये जो मेरा पोस्ट मॉडल है इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब बेसिकली मैं यहाँ से कोड लिखना शुरू करता हूँ अपना APS को फैच करने का। तो सबसे पहले फ्यूचर मैंने क्यों लिखा, क्योंकि जो हमारा API है उससे डेटा को आने में टाइम लग सकता है, तो इसलिए हम फ्यूचर फंक्शन का यूज़ करते हैं। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डायनेमिक, क्योंकि मेरे को नहीं पता कि API से किस टाइप का डेटा आएगा। यहाँ पे गेट सिंगल पोस्ट नाम का एक फंक्शन बना लेता हूँ, और यहाँ पे असिंक, क्योंकि फ्यूचर टाइप का फंक्शन है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हमको HTTP इंपोर्ट करना होगा, क्योंकि HTTP की हेल्प से ही हम API को कॉल करा रहे होंगे। तो इंपोर्ट HTTP ओके, मेरा HTTP इंपोर्ट, पहले मटेरियल डॉट डार्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट HTTP, एक मिनट चेक कर लेते हैं हमारे pubspec.yaml में ऐड तो हुआ है। तो ये इंपोर्ट क्यों नहीं हो रहा, लेट्स चेक। रिफॉर्मेट कर लेते हैं एक बार यार। हाँ, अब आया HTTP। सबसे पहले हम यहाँ पे ट्राई कैच यूज़ कर लेते हैं। ट्राई के अंदर जो भी हमारा कोड होगा, और अगर एरर आता है तो प्रिंट कर देंगे इस एरर को हम e.toString। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल लेते हैं वेयर रिस्पॉन्स इक्वल टू, यहाँ पे HTTP.get करते हैं, क्योंकि हम गेट API का यूज़ कर रहे हैं। बेसिकली गेट का मीन्स होता है कि जब गेट API हम यूज़ करते हैं जब हमारे ऐप में किसी API से हम डेटा को फैच कर रहे हैं। HTTP.get, तो URI.parse इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम डायरेक्टली इसमें URL को ऐड नहीं कर सकते, उसको हमको URI की फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होता है। तो URI.parse क्या करता है, जो भी हमारा API का URL है उसको URI में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ से अपनी API ले लेते हैं, ये हमारे API का URL है। ये मैंने यहाँ पे पेस्ट किया अपना API का URL। नाउ मैं चेक कर लेता हूँ इफ रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस। ओके, यहाँ पे हमको ना अवेट भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा जो फंक्शन है वो फ्यूचर टाइप का है। अवेट रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड इक्वल टू 200। यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि अगर हमारा स्टेटस कोड 200 है, बेसिकली स्टेटस कोड 200 का मतलब क्या है कि हमारी जो API है वो सक्सेसफुली हिट हो रही है। ये आप ना चेक कर लेना पोस्टमैन में, कभी कभी ये 201 भी होता है, 200 भी होता है, बट हमारे केस में यहाँ पे 200 है। तो हम चेक कर रहे हैं कि हमारा API जो हिट हो रही है या नहीं हो रही है। तो यहाँ पे अगर स्टेटस कोड 200 होता है तो हम क्या कर देंगे, सॉरी यहाँ पे डायनेमिक नहीं आएगा, यहाँ पे जो हमने पोस्ट मॉडल बनाया था उसका नाम डालेंगे हम। ये जो पोस्ट मॉडल है
क्योंकि जो हमारा डेटा होगा वो किस में आएगा, पोस्ट मॉडल में आएगा, यहाँ पे नल सेफ्टी। तो अब हम यहाँ पे कर देंगे पोस्ट मॉडल इज इक्वल टू पोस्ट मॉडल डॉट फ्रॉम जेसन। इसके बाद हम करेंगे जेसन डिकोड रिस्पॉन्स डॉट बॉडी। ये बेसिकली क्या करेगा कि जो पोस्ट मॉडल है उसको फ्रॉम जेसन से लेगा और जो रिस्पॉन्स डॉट बॉडी है इसको डिकोड कर देगा। उसके बाद यहाँ पे हम कर देंगे अपने मॉडल को रिटर्न। यहाँ पे नल भी लगा देते हैं। ये इतना ही काम था, बस हमारी एपीआई का काम हो गया यहाँ से। अब हम इसको अपने स्क्रीन पे शो कर देते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे बना लेंगे एक, जो हमने मॉडल बनाया था पोस्ट मॉडल, इसका एक इंस्टेंस क्रिएट कर लेंगे यहाँ पे। तो पोस्ट मॉडल इक्वल टू, उसका कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा ये। और यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ गेट पोस्ट मॉडल करके। जो अब हम अपनी जो हमने एपीआई का जो ये फंक्शन बनाया था गेट सिंगल पोस्ट, इसको यहाँ से एक्सेस कर लेंगे। तो सबसे पहले एपीआई सर्विसेज की जो क्लास है उसके अंदर है वो एपीआई सर्विसेज डॉट गेट पोस्ट मॉडल ही आ गया डॉट देन के अंदर वैल्यू। अब जो हमारी जो पोस्ट मॉडल है ये जो हमारा पोस्ट मॉडल है, इसको हम इसके अंदर जो भी हमारा वैल्यू के अंदर डेटा आ रहा है उसको इस पोस्ट मॉडल के अंदर डाल देंगे। बेसिकली जो भी डेटा आएगा डेन के अंदर आएगा एपीआई से, वो वैल्यू के फॉर्म में, जो वैल्यू में है उसको हम पोस्ट मॉडल के अंदर डाल देंगे। और यहाँ पे इसको हम इनिट स्टेट पे कॉल कर देते हैं इस फंक्शन को। जैसे ही हमारा ऐप रन होगा तो सबसे पहले एपीआई कॉल हो जाएगी अंडरस्कोर गेट पोस्ट मॉडल। हम यहाँ पे अगर एपीआई डेटा लोड नहीं हो रहा है तो सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर दिखाने के लिए उसका भी कोड कर लेते हैं ईच बूल इज रेडी। बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉल्स रहेगा। सबसे पहले जब ऐप ओपन होगा तो हमारा स्क्रीन में कुछ नहीं दिखा, ब्लैंक आएगा, ये फॉल्स रहेगा। जैसी एपीआई कॉल होती है यहाँ पे तो इज़ रेडी इक्वल टू ट्रू, तो सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर हमको दिखना शुरू हो जाएगा, लोड होना शुरू हो जाएगा। एंड जैसे ही हमारे पोस्ट मॉडल के अंदर वैल्यू आ जाती है एपीआई से, जो भी डेटा है वो आ जाता है, तो इस रेडी को हम कर देंगे फॉल्स। और यहाँ पे हम सेट स्टेट लगा देंगे क्योंकि चेंज होगा डेटा हमारा। ये एरर क्यों दे रहा है? ओके, इज रेडी इक्वल टू फॉल्स। तो अब हम यहाँ पे अपना मेन के अंदर दिखा देते हैं इसको बॉडी। अगर इज रेडी ट्रू है, इज रेडी इक्वल टू ट्रू, तो हम दिखा देंगे सेंटर विजिट के अंदर क्या दिखाएंगे, सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर। और अगर ये ट्रू नहीं होता है तो हम दिखाएंगे कॉलम के अंदर चिल्ड्रन के अंदर टेक्स्ट के अंदर इसमें हमारा डेटा है सारा पोस्ट मॉडल के अंदर, जो हमने यहाँ पे पोस्ट मॉडल वेरिएबल है। तो पोस्ट मॉडल डॉट, एक तो आईडी दिखा देते हैं डॉट टू स्ट्रिंग, टेक्स्ट पोस्ट मॉडल डॉट
बॉडी नहीं, टाइटल लिखा देते हैं पहले। टेक्स्ट पोस्ट मॉडल डॉट बॉडी डॉट टू स्ट्रिंग। इनका कलर ना मैं अलग अलग कर लेता हूँ बेसिकली, जिससे कि हमको दिखने में थोड़ा आसानी हो। चलो हम देख भी लेते हैं कि हमारा डेटा लोड हो रहा है या नहीं हो रहा है अभी। एक बार मैं इसको कंट्रोल एस कर देता हूँ, ऐप को रिफ्रेश कर देता हूँ। अभी तक तो कुछ आ नहीं रहा डेटा। वैसे एक काम करता हूँ, मैं इसको दोबारा रन कर लेता हूँ। तब तक मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ स्टाइल से, टेक्स्ट स्टाइल, कलर कलर्स डॉट, देखा ब्लू। तो यार देख सकते हो कि जो हमारा डेटा है ना एपीआई से वो आ चुका है, यहाँ पे लोड हो रहा है। सबसे पहले लोड हो रहा है तो हमको दिखेगा सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर। ये जैसी एपीआई लोड हुई, ये यूजर आईडी है, ये टाइटल है, ये बॉडी है। मैं इनका ना कलर अलग अलग कर देता हूँ जिससे हमको आइडेंटिफाई करने में इजी रहे। स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल, कलर्स डॉट रेड कर देता हूँ इसको, और इसको मैं कर देता हूँ स्टाइल, टेक्सटाइल, कलर्स डॉट ब्लू कर देता हूँ, ग्रीन कर देता हूँ। चलो, तो देख सकते हो यार कि जो हमारा एपीआई से है ना, हमने डेटा को सक्सेसफुली फैच कर लिया है। यहाँ पे भी पोस्टमैन में दिखा देता हूँ मैं एक बार आपको। पोस्टमैन में भी यही था, देखो आईडी 1 थी, उसके बाद जो टाइटल था, टाइटल इसमें भी सेम ही है, उसके बाद जो बॉडी के अंदर डेटा था ये भी आ गया हमारे इसमें। तो यार ये इतना टफ भी नहीं है, इजी है, हो जाएगा। अगर आपको कहीं भी डाउट होता है कि ये चीज़ क्यों हुई, तो आप कमेंट्स में कर सकते हैं। जो भी आपको दिक्कत आती है वो कमेंट्स में लिख सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा कि आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करूँ। इसमें यार इतनी कुछ खास बात नहीं है कि आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है इसको। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप खुद ही सीख जाओगे टाइम के साथ। इसमें इनिशियली बिगिनर्स को थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, तो इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। जितनी आप एपीएस की प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपको ये ईजी लगने लगेगी। तो आने वाली जो अगली वीडियो होगी उसमें हम इसको देखेंगे बिना मॉडल के। उसके बाद हम बहुत सारी एपीएस को और प्रैक्टिस करेंगे। ये तो सिंगल पोस्ट वाली थी। अब इसके बाद हम लिस्ट वाली एपीएस देखेंगे, और भी पोस्ट एपीएस कैसे कॉल करते हैं वो सब देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही यार। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो